बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज, 85 लाख की जनता को दी सौगात। स्वीपिंग मशीन से होगी सड़कों की सफाई। प्रदेश की लाडली बहनों को मामा का संदेश, सगा भाई हूं सौतेला नहीं, टूटने नहीं दूंगा भाई बहन के रिश्ते की डोर। 10 तारीख को आएगा हर बहन के खाते में पैसा। इंदौर पहुंचे सूबे के सीएम, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं पर अधिकारियों के साथ बैठकर की समीक्षा। महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देने की कही बात। युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों को मिले हर योजनाओं का लाभ। मोहन ने कहा लाडली बहनों के खाते में आएंगे 10 तारीख को पैसे। शर्म के बीच शौचालय जाने को मजबूर महाविद्यालय की छात्राएं, कॉलेज के बाथरूम में नहीं दरवाजे। सागर के राहतगढ़ में शासकीय महाविद्यालय के हाल बेहाल। जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। कैमरे भी महीनों से पड़े हैं बंद। अयोध्या की दीवारों में घूम घूम कर राम की पेंटिंग उकेर रहे जबलपुर के कलाकार। संस्कारधानी से 6 सदस्यों ने बना डाले आधा सैकड़ा से ज्यादा चित्र। रामलला के जीवन से जुड़ी गाथा का कर रहे भवनों में चित्रण। कलाकृतियों की हो रही सराहना। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बुधनी विधानसभा के भैरुंदा पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ने नगर को 85 लाख की सौगात दी। वहीं लाडली बहना योजना पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा 10 तारीख को बहनों के खाते में पैसे जरूर आएंगे। भैरुंदा नगर की सड़कों की सफाई अब रोड स्वीपिंग मशीन से होगी, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने स्काई लिफ्ट मशीन को भी हरी झंडी दिखाई। लाडली बहनों व मौजूद लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। नगर परिषद भैरुंदा द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं बहनों का सौतेला भाई नहीं, सगा भाई हूँ और बहन भाई का रिश्ता विश्वास का रिश्ता होता है। ये विश्वास की डोर कभी टूटेगी नहीं। लाडली बहना योजना पर उन्होंने कहा कि इस 10 तारीख को बहनों के खाते में पैसे आएंगे और लाडली बहनों को लखपति बहना बनाने का अभियान मैं चलाऊंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा तथा भैरुंदा का विकास भी होगा। नगर पंचायत के अध्यक्ष मार्ती जी, सभी पार्षदगण, सभी वरिष्ठ नेतागण, मेरी लाडली बहनों, मेरे भाइयों, भांजियों और भांजियों, थोड़े पीछे हो जाओ सबको। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि भारतीय जनता पार्टी को आपने भारी बहुमत से। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सीहोर से बसीम उद्दीन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार शाम इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री विजन के तहत महिला सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और इसी को लेकर अधिकारियों से एक अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण की ओर जोर दिया गया है। साथ ही 10 तारीख को लाडली बहन योजना की राशि भी खातों में डाल दी जाएगी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसान, युवा, महिला, गरीब और सभी को देश के 4 मुख्य श्रेणी बताया है और इसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार केंद्र और मध्य प्रदेश के माध्यम से इन्हें ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को लाभ मिले, उसके लिए सभी विभागों से समीक्षा बैठक ली है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार जोर दे रहे हैं और उन्होंने भी 4 श्रेणियां बताई है। उसमें किसान, युवा, महिला, गरीब, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार काम कर रही है। इसलिए हमने कहा कि हमारी सभी योजनाओं पर समान रूप से काम करते रहेंगे और 10 तारीख को लाडली बहना के राशि डालने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के हम लगातार 4 दिन अभियान चलाएंगे। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवाशीष की रिपोर्ट। सागर जिले के राहतगढ़ का शासकीय महाविद्यालय लंबे समय से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने को मजबूर है और प्रशासनिक अमला इस ओर ध्यान न देकर सिर्फ कागजी कार्यवाही में लगा हुआ है। इसी के चलते आज कॉलेज की जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष कौशल किशोर कन्हैया कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कॉलेज की हालत बहुत ही खराब है। जगह जगह छत का प्लास्टर या तो नीचे गिर गया है
या फिर गिरने की कगार पर है। कॉलेज की खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं, जिनकी जगह नेट बांधकर काम चलाया जा रहा है। कॉलेज की इस हालत के लिए जन भागीदारी अध्यक्ष ने कॉलेज प्रबंधन को इसका जिम्मेदार बताया है। कॉलेज की छात्राएं भी कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही से खासी नाराज हैं। आज महाविद्यालय में आए और दौरे के दौरान हमने देखा बहुत सी कमियां पाई हैं। सबसे पहली कमी यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा चालू नहीं है एवं इसके अलावा महिला प्रसाधन का भी गेट यहाँ पे लगा नहीं हुआ, जिसका मतलब एक महिलाओं के सशक्तिकरण एवं प्रशासन इस चीज़ में सख्त है, मगर यहाँ पे गेट ना लगना भी एक बड़ी बात है। यहाँ पे जर्जर हो रही है। बिल्डिंग को भी सुधरवाने के लिए भी अपन ने 2023 और 24 3 की दोनों बैठक में बात की, मगर अभी तक उसमें कोई भी प्रकार से संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं कैंपस के कैमरे कई महीनों से बंद हैं और सबसे बड़ी बात महिला प्रसाधन कक्ष में गेट तक नहीं है। अब आप खुद सोचें कि छात्राएं इस प्रसाधन का उपयोग कैसे करती होंगी। वॉशरूम का गेट भी वैसे ही टूटा हुआ है और क्या कहते हैं पर्दे वगैरह भी नहीं लगे खिड़कियों में। तो बिल्डिंग से क्या अब आप लोगों को डर नहीं लगता? अफसर डर लगता है, हम बोलते भी हैं तो अब हमारी कौन सुनता है। अफसर लोग तो हमारे सही हैं, जैसे हमारी क्लास में पढ़ाते हैं वो तो सुनते हैं, हमारी सब क्लास वगैरह लगती है हमारी टाइम से, लेकिन टाइम टू अगर सर से हम बोलते हैं तो सर हमें हमारी समाधान मतलब कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। यहाँ पर बिल्डिंग ग्रस्त हो रही है। यहाँ पर महिला प्रसाधन में गेट भी नहीं है और ये खिड़की में पर्दा लगे हैं, इसकी व्यवस्था की जाए। तो आप लोग कैसे अपनी व्यवस्था बनाते हैं? एक किसी को जाना होता तो एक जने बाहर गेट के पास खड़े होते हैं, इसलिए जाते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सागर से सतीश सेन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मंदसौर जिले पहुंचे। यात्रा के दौरान गांव में आम जनता को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शिविर लगाए गए। शिविर में स्कूल की नन्ही बालिकाओं की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। शिविर के दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने गरीब और पात्र व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना तीर्थ यात्रा करवाने के समान है। हर कमजोर व्यक्ति का ध्यान रखना सरकार रखती है, उसकी हर संभव सरकार मदद कर रही है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश का विचार किया है, हर परिवार को शुद्ध पानी मिले, इसके लिए जल जीवन मिशन बनाया गया। बीमार होने पर इलाज के लिए अस्पताल बनाए गए, आयुष्मान कार्ड बनवाया गया। सरकार ने हर मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति की है। यात्रा के दौरान आयोजित शिविर में पात्र व्यक्ति आवेदन करे, आवेदन का तुरंत मौके पर निराकरण किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में हितग्राहियों को मुख्यमंत्री देवड़ा द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान भारत को विकसित देश बनाने की शपथ भी दिलाई गई। ये मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में ये यात्रा प्रारंभ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको प्रारंभ की है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं चल रही है, हितग्राही योजनाएं हैं या जितनी योजनाएं चल रही है और मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही है, उनका लाभ जो उसके लिए पात्र लोग हैं, उन योजनाओं के जो पात्र लोग हैं, उनको इसका लाभ मिले। और जो लोग वंचित रह गए, जो पात्र हैं और वंचित रह गए, तो उनके आवेदन इस कैंप में लिए जा रहे हैं और उनको अगर पात्र हैं तो उनको उस लाभ उनको मिलेगा और उनको चिन्हित करके यहाँ पर उनको भी उसमें जोड़ा जाएगा। मंदसौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। बजरंग दल से कार्यकर्ता शुभम रघुवंशी की हत्या के विरोध में रविवार को बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य सभी हिंदुवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। संत समाज के साथ मिलकर इन संगठनों ने राजवाड़ा पर विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल और विहित ने राज्य शासन से मृतक शुभम रघुवंशी के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने और शहर में बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की मांग की है। रंजित हनुमान मंदिर से निकली प्रभात फेरी में हुई चाकूबाजी की घटना में युवक शुभम रघुवंशी की हत्या हुई। इसके बाद युवा वर्ग में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, संस्कृत बचाओ मंच सहित अन्य संगठनों ने संत समाज के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। सभी ने मैत्री के परिजनों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे देने की मांग की। साथ ही आरोपियों के मकान को तोड़ने के बजाय कुर्क कर जो राशि मिले वो भी पीड़ित परिवार को देने की मांग की। इसके अलावा शहर में बढ़ते नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने के लिए व्यापक अभियान चलाने की मांग शासन और पुलिस से की। पिछले 1 वर्ष से देखने में आ रहा है कि इंदौर में नशे का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और नशा सप्लाई पर
कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसके चलते लगभग 20 हत्याएं इंदौर में हो चुकी है। कोई नशे में गाड़ी से कुचल के भाग जाता है, कोई नशे में दर्शन करने वाले व्यक्ति पे हत्या कर देता है, कोई यात्रा में शामिल है उसको की हत्या होती है। इसे तमाम नशेड़ियों द्वारा और युवाओं को बर्बाद करने की सोची समझी साजिश चल रही है। नाबालिग लोगों को नशा बेचा जा रहा है। इस सब को लेके पूरे शहर में आक्रोश है, क्योंकि इंदौर शांति का टापू है। इंदौर से पूरा देश प्रेरणा लेता। हम स्वच्छता में नंबर 1 आए। राजवाड़ा चौक में हजारों की संख्या में पहुंचे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पहले शुभम को श्रद्धांजलि दी। संत समाज और हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रदेश मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से मांग की कि पूरे प्रदेश में नशे का व्यापार बढ़ गया है, लेकिन इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही। प्रदेश मुखिया को चाहिए कि इसके खिलाफ व्यापक और सख्त अभियान चलाया जाए, साथ ही अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए। माँ अहिल्या की नगरी में लगातार जिस प्रकार की घटनाएं फैल रही हैं, यह हमारे शहर की संस्कृति नहीं है। शहर की संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखना, शहर की जो विरासत है उसको संरक्षित रखना, यह हम सभी का दायित्व है। आज संपूर्ण हिंदू समाज ने भाई शुभम रघुवंशी, जिनकी हत्या रंजीत बाबा की यात्रा में हुई, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ समाज एकत्रित हुआ है। और हम आग्रह करते हैं प्रशासन से कि जो भी दोषी उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और संपूर्ण समाज से आग्रह करते हैं कि जो हमारी पीढ़ी है, किस प्रकार से उसे नशे से दूर रख सकते हैं, राष्ट्र, धर्म और समाज के काम में कैसे लगा सकते हैं, उसकी चिंता हम सभी लोग करें। बजरंग दल और अन्य हिंदूवादी संगठनों ने नशाखोरी के खिलाफ अपना विरोध और मजबूती से जारी रखने की बात कही। साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में इसे लेकर और तीव्र आंदोलन किया जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। डिंडोरी के आदिवासी बाहुल्य जिले में शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना सरकारी आंकड़ों में विकास के नाम पर सरपट दौड़ रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कहानी कुछ और ही है। देखिए इंडिया टाउन न्यूज की एक खास रिपोर्ट। जिले में समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पंचायत स्तर पर पक्के शौचालय का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से कराया गया था, लेकिन जनपद पंचायत के जिम्मेदार नुमाइंदों के द्वारा ऐसे शौचालय का निर्माण कराया गया जो उपयोग के काबिल ही नहीं है। ऐसा ही मामला है जनपद पंचायत डिंडोरी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मुड़िया खुर्द का है, जिसे स्वच्छता अभियान के मामले में ODF प्लस घोषित किया गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बनाए गए पक्के शौचालय ग्रामीणों के उपयोग के काबिल ही नहीं है। वहीं जनपद पंचायत डिंडोरी के कागजी आंकड़ों में समग्र स्वच्छता अभियान सर पर दौड़ाई जा रही है। अपने ग्राम में तो ऐसे है सर की बहुत से पूरा खराबी है, शौचालय अनुपयोगी है। खराब क्यों है? पाइप, किसी का पाइप खराब हो गया, किसी का मुर्गी, किसी का गड्ढा खराब है, ये समस्या है। किसके द्वारा बनवाया गया था? ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया गया। तो कैसा बनाया, कैसा था ठेकेदार ने? अरे मिस्त्री लगा दिया फरहार। दरवाजे छप्पर कहाँ है? छप्पर तूफान बोड़ गए। तो सीट कैसी बैठाला था? मैं कहा जाना था, अब मैं नहीं जाना। तो उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया? नहीं किया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए डिंडोरी से अमित सेन की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला मंदिर का उद्घाटन होना है, जिसकी तैयारी में देश भर के कलाकार अपने अपने स्तर पर जुटे हुए हैं। सरकार भी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। जबलपुर से भी कलाकारों की एक टीम अपनी स्वेच्छा से अयोध्या पहुंची हुई है, जो भगवान के श्री चरणों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खास बात यह है कि जबलपुर के कलाकार अयोध्या में निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये कलाकार भगवान राम और रामायण से जुड़ी पेंटिंग बना रहे हैं। 6 लोगों का दल बीते एक सप्ताह से अयोध्या में पेंटिंग के जरिए अयोध्या को सजाने में जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर से अयोध्या पहुंचे पेंटर अशोक विश्वकर्मा ने बताया कि हम बहुत खुश हैं कि 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसमें देश के कोने कोने से भगवान राम के भक्त भी आ रहे हैं। हमारा ग्रुप भी भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में अपनी सेवाएं देने के लिए आया हुआ है। पेंटर विजय विश्वकर्मा ने बताया कि हम पूरी अयोध्या में घूम घूम कर भगवान राम से जुड़ी कलाकृति को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बीते एक सप्ताह के दौरान अभी तक 50 से अधिक पेंटिंग दीवारों पर बना चुके हैं। पेंटर चंद्रकांत का कहना है कि 22 जनवरी तक अधिक से अधिक पेंटिंग हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि भगवान राम मंदिर के उद्घाटन पर जब पूरे देश से राम भक्त आए तो भगवान राम के जीवन को चित्रों के रूप में देख सके। सभी कलाकार स्वयं पेंट खरीद कर लाए हैं। भारतीय कलाकार संघ जबलपुर पेंटर आर्टिस्ट एसोसिएशन की ओर से अयोध्या धाम में कुछ सौंदर्यीकरण चल रहा है। इसी के चलते हम लोग यहाँ पर अपनी स्वेच्छा से कुछ पेंटिंग कार्य करने आए हैं। भगवान श्री राम जी के जीवन पर चित्रण करने आए हैं और हमारे साथ जो भी कलाकार आए हैं सब अपनी स्वेच्छा से सेवादान करने आए हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। अयोध्या से राम नाम का संकल्प लेकर निकली वाटर वुमेन शिप्रा पाठक की राम जानकी वनगमन पदयात्रा सिवनी पहुंची। दिन भर बारिश की बूंदों के बीच उनकी पदयात्रा चली, जिसका पड़ाव गणेशगंज से 45 किलोमीटर चलकर सिवनी। वाटर वुमन शिप्रा पाठक ने पदयात्रा की दूरी घने कोहरे, तेज बारिश एवं ठंड के बीच तय की। ऐसा लगा मानो भगवान श्री राम उनकी परीक्षा ले रहे हों। राम जानकी की आस्था को अपना संकल्प मानकर शिप्रा सब चुनौतियों को पार करके सिवनी पहुंच गई। मुझे लगता है राम और जानकी मुझसे कहना चाहते हैं कि आज भी अगर मेरे मर्म को समझना है तो जंगल का रुख लेना पड़ेगा, क्योंकि राम को श्री राम और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जानकी को जगत माता बनाने वाला ये वनवास पथ ही था। अगर वो वनवास नहीं जाते तो वो साधारणतः एक राजा भर बनते, सिंहासन पर बैठते और राज्य करके चले जाते। वनवास भोगने के बाद जो उन्होंने राज्य संभाला है, इसी से वो चक्रवर्ती सम्राट हुए, इसी से वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए। शिप्रा की सरयू से सागर नाम से जानी जा रही इस 4000 किलोमीटर की ये पद यात्रा को पूरे भारत में भक्ति, अध्यात्म और पर्यावरण की दृष्टि से देखा जा रहा है। जहां एक तरफ अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी पदयात्रा का उत्साहित होकर जगह जगह राम भक्त स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक प्रेमी जल संरक्षण के लिए वाटर वुमन के कार्यों से प्रभावित होकर पदयात्रा में भाग ले रहे हैं। शिप्रा अपनी पंचतत्व संस्था के माध्यम से भारत में जल, जंगल, नदी संरक्षण के कार्यों के लिए जानी जाती हैं। अपनी इस कड़ी में शिप्रा मध्य प्रदेश की नर्मदा एवं शिप्रा नदी की पैदल यात्रा के अलावा उत्तर प्रदेश की गंगा, गोमती, सरयू, मंदाकिनी की पैदल यात्रा कर नदियों के किनारों पर समय समय पर पौधारोपण का कार्य कर उन्हें वृक्ष बनने तक संरक्षित करती हैं। शिप्रा पाठक की इस पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य आज के युवाओं को भगवान राम जानकी के पूजन से ज्यादा उनके कार्यों को आत्मसात करने के अलावा राम जानकी वनगमन पथ को रामायणकालीन हरा भरा करने का है। ये राम जानकी की यात्रा है, ये पर्यावरण की यात्रा है, ये शुद्ध वायु, शुद्ध जल की जागरूकता की यात्रा है।
तो हमें लगता है हम सबको एक बड़े धरातल पे खड़े हो जाना चाहिए, अपने व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा छोड़ के, विशेषकर उस पथ पे चलते हुए जब आप शबरी, केवट, अहिल्या, गिलहरी, इन सब के छोटे छोटे योगदानों को भी महत्व देते हैं, तब आपके भीतर राम तत्व आता है। सो शायद राम जी चाह रहे हैं कि जब पूरी दुनिया भव्यता से अयोध्या को देख रही है, मैं उस समय भी उनके जंगल और नदियों के बारे में सोचूं। शिप्रा जगह जगह लोगों के सहयोग से राम जानकी वाटिका भी स्थापित कराएंगी। वाटर वुमन शिप्रा ने राम भक्तों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि राम वन गमन पथ पर आज भी राम तत्व हैं, जिसे उन्होंने स्वयं महसूस किया है। उनकी इस यात्रा को भगवान राम का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है, जिसकी सहायता से ही इतना बड़ा संकल्प पूरा हो रहा है। शिप्रा का राम भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया। जानकी माता के प्रति शिप्रा का भक्ति भाव देखते हुए सिवनी में प्रवेश करते ही सैकड़ों महिलाओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। पूछे जाने पर महिलाओं ने बताया, सोशल मीडिया द्वारा उनके आने की सूचना प्राप्त होने पर दीदी से हम लोगों ने संपर्क किया, तब कार्यक्रम पता चला। मैंने कभी भी किसी की जाति को लेकर उससे बात नहीं की। मुझे लगता है आपका कर्म ही आपका परिचय होता है और ऐसा विरोध मुझे कहीं नहीं मिला। और जब आप एक साधकता के पद पे होते हो तो आप एक गोत्र, एक जाति में सिमट के नहीं रह सकते। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा समाज आपका परिवार होता है। कोई भाई जिसके परिवारों में हम रुक रहे हैं, जिन मंदिरों में रुक रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि आपकी जाति क्या है, वो कहते हैं हमारी बेटी है। हर घर से मुझे बेटी की तरह विदाई मिल रही है। तो मैंने जैसा आपसे कहा, हमें बड़े धरातल पे खड़ा होना होगा पर्यावरण और प्रकृति के लिए। शिप्रा पाठक की पदयात्रा का अगला पड़ाव महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर रामटेक होगा। शिप्रा की ये पैदल यात्रा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश होकर रामेश्वरम, तमिलनाडु के जंगलों से होते हुए निकल रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सिवनी से आरती तिवारी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में आज पुराने पारिवारिक विवाद के दौरान गोलियां चली, जिसमें एक 20 साल का युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। टीकमगढ़ जिले के जतारा पुलिस थाने के कंदवा गांव में पटेरिया परिवार में पुराने विवाद को लेकर गोलियां चली, जिसमें शिवा पटेरिया घायल हो गया। घायल युवक ने बताया कि वह अपने खेत पर पानी दे रहा था। उसी दौरान कुछ लोगों ने आकर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें वह घायल हो गया। हम खेत पर पानी भरा के यहाँ आए थे, गोली मारी। 4 जने हते भी, दीपक पटेरिया, पुनीत पटेरिया और के दीपक के ससुर, उनकी कमलेश तिवारी भी आते और उनके भज्जा थे रोशन पटेरिया। 4 जने हते भी। अब गुलाबनाथ जान से मारने की धमकी दे रहे थे। जतारा अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि घायल युवक को प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं अभी इस संबंध में पुलिस कुछ कहने से बच रही है। जो उनके परिवार लोग हैं, उन्होंने बताया कि लगभग 10:30 पौने 11 के आसपास किसी ने फायर किया है, जिससे मल्टीपल जो है गन शॉट इंजरी हुई है पाँव में, हाथ में। फिलहाल मरीज अभी स्थिर है। अभी आगे के इलाज के लिए हम हायर सेंटर रेफर कर रहे हैं। इसमें सर चोटें किस बात पे मारे, कोई धारदार हथियार क्या है? नहीं, वो जिस हिसाब से उन्होंने जानकारी दी है कि बंदूक चलाई है, देख के ऐसा लग रहा है कि वो गन शॉट ही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए टीकमगढ़ से सूर्य प्रकाश गोस्वामी की रिपोर्ट। 5 जनवरी की रात्रि कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेंजर कांग्रेस परिसर में बने वन विभाग के पीछे एक शव मिलने से नगर में सनसनी फैल गई थी। वहीं शव के धड़ से सर गायब होने के कारण शव की शिनाख्त भी नहीं हो पाई थी। लेकिन 6 जनवरी को एक बार फिर पुलिस विभाग ने मौके पर पहुंचकर छानबीन प्रारंभ की, जहां पुलिस को शव से गायब हुआ सर का हिस्सा भी बरामद हो गया, जिसके बाद युवक की शिनाख्त हो सकी। जानकारी के अनुसार 5 जनवरी को क्षेत्र में दुर्गंध आने की सूचना के बाद कोतवाली पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर बारीकी से पड़ताल की गई, जहां पुलिस ने मौके से कुछ कपड़े भी बरामद किए। लेकिन शव के धड़ से सर गायब होने के बाद आखिरकार पुलिस ने रात्रि में छत विक्षत हालत में मिले शव को जिला चिकित्सालय में
मरचुरी में रखवाया था, जिसके बाद 6 जनवरी को एक बार पुनः पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर भी बरामद किया, जिसे जिला अस्पताल लाया गया, जिसके बाद शव की पहचान भरवेली निवासी 27 वर्षीय विकास नागेश के रूप में की गई। मामले में सीएसपी अजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि शव की शिनाख्त कपड़ों के आधार पर उसके परिजनों के द्वारा की गई है, लेकिन फिर भी पुख्ता जानकारी के लिए शव का डीएनए सैंपल को जांच के लिए भेजा है। फिलहाल मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया गया है। गर्रा फाटक के पास कल रिंगर कॉलेज से एक सूचना मिली कि अज्ञात बॉडी के छत विक्षत शरीर के पड़े हुए थी, तो उसके बाद पुलिस वहाँ मौके स्थल पर पहुंची, जिसमें काफ़ी बुरी हालत में बॉडी मिली थी, तो जिसको कलेक्ट करके मॉर्चुरी में रखवाया गया था। एवं संभवतः आज उस व्यक्ति की पहचान हुई उसे कपड़ों से द्वारा, वो भरवेली हीरापुर का रहने वाला था। फिर भी शिनाख्तगी को कंफर्म करने के लिए हमने उसका डीएनए सैंपल को सिक्योर करवाया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बालाघाट से अनुराग झा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।